बीते दिनों बनारस में गंगा नदी के बीचों बीच नाव पर सवार होकर कुछ युवकों ने इफ्तार पार्टी की थी। इस इफ्तार पार्टी के वीडियो वायरल होने के बाद से पूरे प्रदेश और पूरे देश भर में हंगामा मच गया था और कई सारे सवाल खड़े होने लगे थे और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की बात उठने लगी थी। दरअसल उस वक्त इफ्तार पार्टी के दौरान मांस खाने का वीडियो सामने आया था और आरोप यह भी लगा कि युवकों ने मांस खाकर उसके अवशेषों को गंगा नदी में फेंक दिया था, जिसके बाद तमाम हिंदूवादी संगठन एक्टिव हो गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इसके बाद 14 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों के परिजन माफी मांगते हुए भी नजर आए, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट की तरफ से यह आदेश आया कि यह सोची समझी साजिश के तहत किया गया था, यह कोई भूल नहीं है बल्कि अपराध है। लेकिन अब बनारस से एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद से पूरे प्रदेश और पूरे देश भर की राजनीति गरमाई हुई है। असदुद्दीन ओवैसी ने उस वीडियो के आधार पर सरकार के ऊपर कई सारे सवाल भी खड़े किए हैं। आपको बता दें कि वाराणसी गंगा नदी से एक वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें एक युवक अर्धनग्न अवस्था में कथित तौर पर बियर पार्टी करता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद से अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या अब इस बियर पार्टी से धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं? क्या जिस तेजी से उस वक्त इफ्तार पार्टी कर रहे युवकों की गिरफ्तारी हुई थी, अब उस तेजी से इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी? इसी मामले पर सरकार पर सवाल उठाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि क्या ऐसे शराब पीने की इजाजत है? क्या इससे किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती और क्या इससे सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़ता? क्या इससे सार्वजनिक उपद्रव नहीं होता और इससे वाटर एक्ट का उल्लंघन नहीं होता है? और क्या सत्ताधारी दल इसकी शिकायत भी नहीं करेगा? साथ उन्होंने कहा कि वो 14 लड़के अभी भी जेल में, लेकिन क्या अब इन लोगों को जेल होगा? यह तमाम सवाल असदुद्दीन ओवैसी द्वारा सरकार के ऊपर उठाए गए। आपको बता दें कि नाविक समाज के लोग अपने परंपरा के अनुसार दशाश्वमेध घाट से लेकर अदलाहट मिर्जापुर स्थित बड़ी शीतला माता मंदिर तक शोभा यात्रा लेकर जा रहे थे। आरोप है किसी दौरान नाविकों ने नाव पर डीजे लगाकर तेज संगीत के बीच बियर का सेवन किया और जमकर डांस किया है। लेकिन आपको बता दें कि बीते मामले में अभी तक युवक जेल के अंदर ही हैं। वहीं जब युवकों के परिजनों से बात की गई तो उन्होंने बताया था कि बच्चे हैं, गलती से हो गई थी, इनका ऐसा कोई इरादा नहीं था, अपनी गलती को वह लोग स्वीकार भी कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी दो बार कोर्ट के द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। तमाम हिंदू संगठनों ने उस वक्त विरोध प्रदर्शन भी किया था, आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की थी। लेकिन कहा जा रहा है कि उस वक्त उन 14 युवकों को पुलिस ने महज 8 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। तो अब सवाल यह है कि क्या इस बार भी पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तारी करेगी या टाल मटोल करती हुई नजर आएगी? आपको बता दें गंगा नदी में अवशेष फेंके जाने से पहले भी एक क्रूज में गंगा नदी के अंदर मलमूत्र बहाए जाने का वीडियो वायरल हुआ था और उस वीडियो के आधार पर क्रूज पर भी क्या कुछ कार्यवाही हुआ, यह बात सामने नहीं आ सका। अब उन दोनों घटनाओं को इस घटना जोड़कर देखा जा रहा है। सवाल यह खड़े हो रहे हैं कि क्रूज और इस बार की घटना पर कार्यवाही प्रशासन क्यों नहीं कर रही है? क्या उस वक्त प्रशासन किसी संगठन या किसी पार्टी के दबाव में अगर कार्य कर रही थी जो कि अब नहीं है, या इसके पीछे कुछ और कारण है? और आप सभी के अनुसार गंगा नदी के बीचों बीच इस तरह से पार्टी करना कितना उचित है और इस तरह के कृत्य करने पर क्या कुछ सजा मिलना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।